विशिष्ट मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सुनील कुमार महांती को आग्रह करूंगा वो हमारे सामने वक्तव्य रखें। आज के पीर शहीद सालखान मुर्मू की शहादत दिवस सालखान हाजदा की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज के ये शरण सभा स्मृति सभा में मैं उन वीर पवित्र परमात्मा को श्रद्धा और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिनके याद में, जिनके शरण में, जिनके अनुसरण में और जिनके स्मृति में आज इस तरह का हर साल हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। सालखान हाजदा कौन था, कैसे उसका कुर्बानी हुआ, ये हर एक व्यक्ति ने अपना बात को ख्याल को रखा और ये सिर्फ सालखान हाजदा नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन में अपना प्राणों का बलिदान दिया है। चाहे सालखान हाजदा का बात क्यों न कहे, चाहे साबुआ हाजदा का बात क्यों न कहे, चाहे निर्मल महतो का बात क्यों न कहे, गंगाराम कलम्बिया का बात क्यों न कहे, अजीत धनंजय का बात क्यों न कहे, मदन मोहन किस्कू का बात क्यों न कहे, ऐसे अनेक महापुरुष ने अपने प्राणों का बलिदान देके उनका खून से समाज का अलग मानचित्र बनाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि समाज के लोग, जो सत्तर समाज के लोग कभी देश का बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, माझी चांद भैरव अपना देश का लड़ाई में इस भारत वर्ष को मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश को आजाद किया था, मुक्ति किया था। जैसे ही उनके हृदय में देश आजाद का एक सपना था, वैसे ही उनके हृदय में झारखंड अलग राज करने का भी एक सपना था। लेकिन लंबा समय के बाद विश्ववीर शिबू सोरेन के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। हजारों नौजवानों ने प्राणों का बलिदान दिया, हजारों नौजवान ने सर्टिफिकेट जलाने का काम किया, हजारों नौजवान ने केस खा के जेल में कैद होने का काम किया। इतना के बाद इस राज्य को बिहार से अलग करने का काम किया विश्वगुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में। लेकिन दुख का बात है 20 साल तक इस क्षेत्र के लोग, हमारे जो दुश्मन था, संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के राजनीति को लुटने का काम किया। हम ऐसे लोगों के हाथ में इस राज के जिम्मेदारी दिया। उसके बाद इस राज के लोग जगने का काम किया, जगाने का काम किया और 2019 में हेमंत सोरेन को इस राज का मुख्यमंत्री बनाया। राज बनने के बाद ऐसे अनेक काम किया जो आप सोचे नहीं होंगे। हम लोग सोचे थे, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन का लक्ष्य था कि कैसे हम सिद्धू कानू का सपना का राज बनाएंगे, कैसे हम बिरसा मुंडा का कल्पना का राज बनाएंगे, कैसे हम गुरु शिबू सोरेन के संकल्पना का राज बनाएंगे। राज बनने के बाद ये जो आदिवासी समाज को, सारनाथ को, हम लोग कोई हिंदू लिखते, कोई मुसलमान लिखता, कोई सिख और ईसाई लिखता, लेकिन ये समाज के लोग, जो समाज के लोग कभी जंगल काट के गांव बसाने का काम किया, जो समाज के लोग कभी पहाड़ काट के रास्ता बनाने का काम किया, जो समाज के लोगों का बलिदान से देश का आजादी मिला, जो समाज के लोगों के कुर्बानी के दम पे झारखंड अलग राज हुआ, वो समाज के लोगों का धर्म कभी हिंदू कभी हिंदू लिखने का काम करता था। वीर जो था विश्वगुरु शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन ने महसूस किया ये समाज के लोगों को आज परिचय, आज इसका परिभाषा है लेकिन परिचय नहीं है, और सातवां धर्म कोड को पारित करके पार्लियामेंट भेजने का काम किया। उसके साथ साथ आपको पता होगा ये 25 का हथियार को वो भी हम लागू करने का काम किया है। उसके साथ साथ विकास का, चाहे सर्वजन पेंशन का बात कहे, चाहे आपका बिजली 100 यूनिट माफ का बात कहे, फूलो झानो योजना का बात किए, सावित्री भाई फूले योजना का बात किए, 10 रुपया में धोती साड़ी का बात किए, ऐसे अनेक काम हमारी सरकार किया है। और कभी हमारे कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन आज ये राज्य में 20 साल में मंदिर बड़ा, मस्जिद बड़ा, गुरुद्वार बड़ा, बथेलो बड़ा, मगर चाहे धर्म का घेराबंदी नहीं हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री
हमारे कल्याण मंत्री चौपाई सोरेन पूरे झारखंड का जाहिर करना घेराबंदी कर रहा